हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता और आज हम सीखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले अगर मैं आपके साथ बात करूं तो दो लेट मी चेंज पेन कलर फर्स्ट। अगर मैं बात करूं स्क्वेयर्स की, तो स्क्वेयर्स का पहले मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं लिखती हूँ 26 का स्क्वायर, इसका मतलब मैं 26 को ही 2 टाइम्स लिख रही हूँ, इसको मल्टीप्लाई करना है। बच्चे इजी मेथड सिखाती हूँ आप कैसे जल्दी कर सकते हो। जैसे 26 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। आपने 2 डिजिट में लिखना है तो 04 लिखोगे। वैसे 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। लिख दिया बच्चे। अब इनका हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर है ना। तो इसमें इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या होएगा। 2 6 12, 12 2 24। जो ये 24 है ना, ये बीच में लिख दो यहाँ। अब इनको ऐड कर दो, क्या बन गया ये। आगे 0, फिर ये 6, इनको किया तो 7, फिर 6। मतलब इसका अगर स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 6 7 6। मैं दोबारा से समझा देती हूँ। अगर सपोज करो क्वेश्चन है 23 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 04, और इसका स्क्वायर कितना माना जाएगा 09, क्योंकि 2 डिजिट में लिखने तो आगे 0 लगाना पड़ेगा। अब तीनों को मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा सॉरी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो बीच में ये 12 लिख दो। इनको ऐड करो, क्या बन गया ये 5 2 9। मतलब कि 23 मल्टीप्लाई बाय 23 कितना होगा 5 2 9। थोड़ा सा क्वेश्चन लगता है इतना ले लेते हैं, जैसे 45 का स्क्वायर करना है। तो मतलब क्या करोगे आप, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 5 5 का कितना होता है 25। इन तीनों को मल्टीप्लाएंगे, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, तो वो यहाँ पे लिख दोगे आप 40। इसको ऐड इन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2025। तो इसका आंसर आ गया 2025। बच्चे, जो जिनके पीछे 5 लगे होता है और उसका स्क्वायर करना होता है, उसका तो एक और मेथड भी होता है। पीछे क्या है 5, 5 5 जा 25। अब 4 के बाद क्या आता होता है काउंटिंग में 5, 4 5 जा 20। देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो। दोबारा से समझा देते हो। जैसे 75 का स्क्वायर करना है, पीछे 5 है तो आप कैसे करोगे, पीछे तो 25 लिख दोगे। आगे 7 के बाद काउंटिंग में क्या आता है 8, 7 8 जा कितना होता है 56, आगे 56 लिख दो। मतलब 75 का स्क्वायर कितना होता है 5625। समझ आई बात। एक दो क्वेश्चन और करवाती हूँ। जैसे 73 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 3 का स्क्वायर कितना है 9, तो 09 लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 डिजिट में करना है। अब 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, यहाँ पे लिख दो। इन सभी को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा 5329। ये इसका आंसर आ गया। मैम, ये तो हो गया 2 डिजिट का। अगर 3 डिजिट का फिर कैसे करेंगे बच्चे। जैसे अगर मैं कह दूं 132 का स्क्वायर करना है, तो आगे वाले दो को अलग कर लो, इसको अलग कर लो। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, बट हमें लिखना होगा 04। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, और 4 13 जा कितना होता है, मतलब ऐसे करना है 13, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 2 जा 4, और 4 13 का कितना होता है 52। तो यहाँ पे बीच में लिख दोगे 52। इनको ऐड ऑन करोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 17424। ये इसका आंसर है। समझ आया बच्चे। इस तरीके से आपने करना है। ये तो होगी स्क्वेयर्स की बात। अब मैं अगर हमसे कोई पूछ ले कि 625 किसका स्क्वायर रूट है, कैसे करेंगे बच्चे। सबसे पहले आपको 1 से लेके 9 तक स्क्वायर्स आने चाहिए। जैसे इसका 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 होता है, 5 5 जा 25 होता है, 6 6 जा 36 होता है, 7 7 जा 42 49 होता है, 8 8 जा 64 होता है, और 9 9 जा 81 होता है बच्चे। अब क्या रूल आपने फॉलो करना है कि आपके ये क्वेश्चन हो जाए। जैसे मैं यही क्वेश्चन ले लेती हूँ, मैं पूछ लेती हूँ ये 625 का स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए, तो कैसे करेंगे। बेसिकली जो पहली बात तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है 14965। फिर दोबारा से जो पीछे यूनिट डिजिट दोबारा से रिपीट हो गया, 5 के बाद 6941। तो आपने ये एक चीज कॉमनली देखोगे, क्या देखोगे आपने, अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस किए होंगे तो उससे आपको पता लगा जिसका, अगर मैं यूनिट डिजिट 1 कह रही हूँ तो वो 1 और 9 का है। देखो इन दोनों का सम करोगे तो 10 बनता है ना। वैसे वैसे अगर मैं बात करूं आगे जो 4 है वो किस किस का बन रहा है 2 और 8 का। देखो
इसके पीछे भी यूनिट डिजिट 4 है, इसके पीछे भी 4 है। अब अगर मैं बात करूँ 9, तो उसका ये 3 और 7 का देखो कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे। बच्चे अगर आपने ये चीज नहीं पता लग रही है कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, मैंने स्टार्टिंग जो फर्स्ट वीडियो वैदिक मैथ की उसमें सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री बताए हैं बेसिस। ये बेसिस आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन माइनस प्लस सब चीजों में काम काम आने वाली है, एडिशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एवरीथिंग। फिर उसके बाद 6 की बात करूं तो 4 और 6। फिर 5 की बात करूं तो ये आ जाएगा 5। समझ आया बच्चे? अब करना कैसे है, तो आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे। जब आपको पता है पीछे 5 है, तो यूनिट डिजिट 5 से किसके साथ आ रही है, 5 के साथ, तो पीछे तो पता लग गया 5 आंसर है। अब बच्चे स्क्वायर रूट में कैसे करते थे, पीछे से 2 2 डिजिट लेते हैं, 2 एक बन जाएगा और ये 6 एक बन जाएगा। 6 देखो, 6 से छोटा किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है 4। तो यहाँ पे आंसर सिंपली 2 आ जाएगा, मतलब आप कहोगे 625 किसका स्क्वायर रूट है बच्चे, 25 का। एक और करके देख लेते हैं, अगर मैं बात करती हूँ 169, तो पीछे 9 लिखा है, तो 9 के लिए क्या कौन कौन सा किस किस का स्क्वायर आ सकता है, 3 का क्या आ सकता है, 7 का। चलो ठीक है। अब मैंने कहा पीछे से दो दो डिजिट अलग कर दो, ये 1 अलग कर दो। 1 मतलब आगे क्या लगेगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा। बच्चे अगर मैं सिंपल सी बात करूं, जो ये 1 है वो 1 के ही करीब ज्यादा है 2 से, तो ये वाला आंसर होगा। मैम हमें नहीं समझ आया, आप दोबारा से समझाओ कैसे क्या बताया आपने। मैं अभी बता देती हूँ बच्चे। मैं आपको ये कह रही हूँ, सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन है 2025। सबसे पहले पीछे वाले यूनिट डिजिट से मैं ये यूनिट डिजिट मिला के देखूंगी किसके पीछे ये आता है 5, तो सिर्फ 5 के पीछे आ रहा है, तो ये तो इजी हो गया। अब आगे कैसे करना है, पीछे से दो दो डिजिट का पेयर बनाते चलो, ये बन गया। अब 20 से छोटा किसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है देखो, 20 से छोटा तो 4 का है, तो मतलब इसके आगे क्या लग जाएगा 4। मतलब ये किसका स्क्वायर रूट बताया हुआ है हमें, 4 का, 45। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे अगर मैं क्वेश्चन ले लूं 1 2 1, तो पीछे 1 लगा हुआ है, तो 1 किस किस का स्क्वायर के पीछे आ सकता है, 1 और 9 के, तो पीछे तो 1 और 9 दोनों में से एक आएगा। पेयर बनाओ, 1 1 किसका स्क्वायर है, 1 का ही है, तो इनके आगे लगेगा 1। अब मैम दोनों में से आंसर कौन सा होता है, बच्चे दोनों में से आंसर जो जो 1 के पास है, 1 और 2 के बीच में हम कह रहे हैं कि 1 आ रहा है, तो 1 के ज्यादा पास है तो ऊपर वाला आंसर होएगा। मैम हमें अभी भी नहीं समझ आया, आप अच्छे वे में किसी और क्वेश्चन को लेके बताओ। जैसे मैं कहती हूँ 324, पीछे 4 लगा हुआ है, तो मतलब 4 के लिए क्या क्या आएगा, 4 के लिए या तो 2 लगेगा पीछे या फिर 8, या फिर 2 लगेगा या फिर 8। अब पेयर बनाया, इसका एक पेयर बना, ये बना। 3 का 3 जो है वो किसके स्क्वायर, 3 किसके स्क्वायर से 3 का स्क्वायर छोटा है, 1 का, तो मतलब आगे तो 1 लगेगा। अब मैम दोनों में से कौन सा आंसर होगा। अब देख बेटे, मैं कह रही हूँ यहाँ पे 3 है, 3 जो है वो 1 के स्क्वायर से बड़ा है, तो 1 हमने आगे लगा दिया। अब ये देखना कि हमारा आंसर ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला होगा, तो वो उसके लिए क्या करना होता है, ये देखना होता है। इसको 3 को बीच में लिख दिया, ये ऊपर 1 लिखा हो ना, 1 के साथ माइनस करोगे तो 2 बचेगा। नीचे 4 लिखा है, 4 के साथ करोगे ये 1, तो मतलब ये नीचे वाले के ज्यादा पास है ना, तो मतलब ये नीचे वाले का ही स्क्वायर है, मतलब 18 का स्क्वायर है ये। समझ आई बात? मैं एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ इसका। सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन है 4 4 1, पीछे 1 लगा हुआ है, तो 1 या तो 1 के आता है या तो 9 के पीछे, तो या तो 1 या फिर 9 के पीछे आएगा। अब पीछे से पेयर बनाया, अब देखो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो आगे तो देखो डायरेक्टली पता है 2 आएगा। अब मैंने कहा था जो ये है इसके बीच में आता है, तो ये तो सीधा ही पता लग रहा है ये 2 ऊपर वाले के नीचे वाले के साथ तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, ऊपर वाले के ज्यादा पास है, तो इसका ये 21 का स्क्वायर है। समझ आई बच्चे बात? अब दोबारा से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि मैं क्वेश्चन ले लूँ 900। अब देखो पीछे 0 लगा है, तो अब पीछे 0 ही लोगे, अब पेयर बनाओगे, ये पेयर बना, ये पेयर बना। ये 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, ये सिंपली आप मतलब हम ये किसका स्क्वायर कर रहे हैं, 30 का स्क्वायर, इस केस में 21 का स्क्वायर था। ये चीज है बच्चे, ये तो था सिंपल अगर हम स्क्वायर्स कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, कई नंबर्स जो हैं वो कंप्लीट स्क्वायर्स नहीं होते हैं, कि मैं ले लूँ 50 का स्क्वायर। अब देख बेटा कि जो 50 है, मेरे को पता था कि 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, ठीक है।
तो मैं ये कह सकती हूँ ये 7 के पास है, बट एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, आगे पॉइंट्स में भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो इन बिटवीन इनके बीच में होगा, पॉइंट्स में होगा, वो कैसे फाइंड करते हैं। अब बच्चे अगर मैं बात करूं, तो ये जो है नंबर 59 49 से कितना कम है बच्चे, एक कम है, वो ऊपर लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, और इसी नंबर को यहाँ पे लिख दो। तो ये क्या बन जाएगा 1 1/14। अब 1/14 को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.07। फाइनल आंसर आ जाएगा 7.7। इसका ये स्क्वायर है बच्चे। मैम हमें नहीं समझ आया, दोबारा से समझाओ बिल्कुल बच्चे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 29 का स्क्वायर, 29 से छोटा किसका स्क्वायर होता है? अगर मैं बात करूँ 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और जो 6 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 36। तो मतलब 25 के स्क्वायर के पास है, तो मैं यहाँ पे तो 5 लिख दूंगी। अब ये 5 के स्क्वायर से कितना कम है, 29 - 25 कितना होता है 4, ऊपर लिख दो, नीचे 2 मल्टीप्लाई बाई यही नंबर यहाँ पे लिख दो। तो ये आगे तो 5 आ गया, ये 4/10 आ गया बच्चे। इसको आगे सॉल्व करूंगी, पॉइंट्स में करना होगा, तो अगर एक जीरो है तो मतलब एक डिजिट से पहले पॉइंट आता है, तो 0.4 हो गया। इन दोनों को ऐड करूंगी तो क्या बन जाएगा 5.4, हमारा आंसर आ गया। मतलब जो 29 है वो किसका स्क्वायर है, 5.4। समझ आई बच्चे बात? अब ये बात तो होगी इस टाइप के। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है 0.6 बताओ किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है। तो ये पहले पॉइंट हटाओगे, नीचे क्या लगा दोगे 10। अगर मैं एक जीरो दोनों में बढ़ा दूं, कोई फर्क पड़ेगा? वो जीरो के साथ जीरो कट हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू तो वही आएगी। अब क्या है, जब ये मैं कह रही हूँ सारे का स्क्वायर करना है, तो अब मेरे को पता है 100 जो होता है वो 10 का स्क्वायर है, इसको तो अलग निकाल लूंगी, नीचे 10 अलग निकाल लिया, ऊपर क्या बचा मेरे पास 60। अब देखो 60 वही सेम जो रूल अभी हमने अपनाया था, 60 से कम किसका है, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है, 8 का स्क्वायर करते हैं तो हम 64 आता है, तो ये 7 के करीब है। इसको सेम वैसे सॉल्व करोगे कि 7 प्लस, अब ये 60 जो है वो 49 से कितना कम है बच्चे, ये है 11 कम है। फिर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 7 लिख दोगे, नीचे 10 का 10 नहीं रखोगे अभी भी। अब 7 + 1/11/14 आ गया बच्चे। अब देखो अपॉन 10 आ गया, इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 7 प्लस, हमने अगर आपको याद हो 1/14 की जो वैल्यू लिखी थी वो 0.07 थी, इसमें मैं 11 मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 1 की अगर ऐसी वैल्यू तो 11 की क्या होगी, मल्टीप्लाई बाय 7 किया, तो इसका आंसर क्या आएगा 77, तो 0.77 आ गया बच्चे। तो यहाँ पे आएगा 0.77/10। आगे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 7.77/10। अब ये 10 है, एक डिजिट से पहले पॉइंट आना है, तो यहाँ पे पहली पॉइंट था, ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ओवरऑल आंसर आएगा 0.777 का ये स्क्वायर है। समझ आया? मतलब मैं निकाल रही थी 0.6 किसका स्क्वायर है, तो ये पता लग गया ये 0.7777 का है। समझ आया बच्चे? ये सेम उसी वे से होगा, जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ। क्वेश्चन में मैं लेती हूँ 0.45 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सेम रूल अपनाओगे, इसको हटाना है तो नीचे क्या लग जाएगा 10, एक जीरो अपनी तरफ से ऐड डाउन कर दो, मतलब सारे का स्क्वायर रूट किया, नीचे तो जो 100 है हमें पता है वो 10 का स्क्वायर रूट है, जो ऊपर 50 है इसको सॉल्व कर लो। 50 को कैसे, ये 7 के स्क्वायर के पास है तो यहाँ पे 7 लिख लिया। ये 47 का स्क्वायर क्या होता है 49, 49 से ये कितना कम है 1 कम है, नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय सेम वैल्यू को लिख दिया, अपॉन 10 कर दिया। इसको आगे सोल्व करेंगे 7 + 1/14 इक्वल अपॉन 10, आगे करेंगे तो 7.07, ये तो ऊपर का आ गया, नीचे 10, एक डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है तो 0.707 आपका आंसर आ गया। आप क्या दोगे 0.5 जो है उसका स्क्वायर रूट करोगे तो आंसर आएगा 0.707। समझ आया बच्चे? आज के लिए सिर्फ इतना ही मैंने स्क्वेयर्स का सारा टॉपिक, स्क्वेयर्स एंड स्क्वायर रूट, ये सारा टॉपिक आपको अच्छे से समझा दिया। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बच्चे। मैंने वैदिक मैथ की एक स्पेशल बुक बनाई हुई है जिसकी कॉस्ट है सिर्फ 500 रुपीज, और इसमें 5000+ क्वेश्चन है बच्चे। अगर आप ये परचेज करना चाह रहे हैं तो ये मैं नंबर दे रही हूँ, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आपको इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, वहां पे कॉल कीजिए, और आप इस बुक को परचेज करने से पहले इन्हीं नंबर पे आपने पे करना है, स्क्रीनशॉट मेरे को भेजना है अपने एड्रेस के साथ, विद इन अ वीक आपकी बुक आपको पार्सल हो जाएगी। थैंक यू सो मच।